पलवल के गांव मंडकोला में पानी की पाइप लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। इस दौरान एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इनका कल पानी की जो नाली है लाइनें की, उनके ऊपर अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था और उसमें उनके पड़ोसी में परवीन है और उनके परिवार के उनकी माँ है और सौरभ है उसका भाई। उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया, जिसके कारण इनको एडमिट, इसके पिताजी को राजकुमार को यहाँ एटलस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जिसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई। मोस्ट वांटेड गिरफ्तारी अभियान के तहत रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 के इनामी बदमाश के साथ उसका एक साथी हुआ गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो हमारा एक बहुत ही बड़ा मोस्ट वांटेड था, विकास उर्फ मटरी, जो सेमण गांव के थे। तो उसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। उसको हमने, हमारी सीआईए टीम ने एडिशनल एसपी महम के क्लोज सुपरविजन में गिरफ्तार किया है। तो वो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो 10,000 का हमारा इनामी बदमाश था। तो ये हमारे 4 केसेस में वांटेड था। एक 2015 का मुकदमा था दुराचार का, उसमें ये हाई कोर्ट से बेल पाया हुआ था। उसके बाद ये भागा हुआ है। उसके बाद उसने 2019 में और 2021 में 2020 में 2 मर्डर्स किए हैं। यमुनानगर में अब अभिभावकों को निजी स्कूलों के नहीं देने होंगे डेवलपमेंट चार्ज। पेरेंट्स एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिभावकों को किया गया जागरूक। उसमें लिखा हुआ है किसी भी स्कूल के खिलाफ अगर 3 बार कंप्लेंट आती है तो उस स्कूल का जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। पहली कंप्लेंट पे आने पे क्या होगा, अगर तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसके पास 80,000 की पेनल्टी लगेगी। दूसरे आने पे वो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो डबल कर दिया जाएगा और तीसरे पे आने पे ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अभी ये पहला जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में 3 स्कूलों का अगर नाम आ गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके ऊपर पहला। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। एसडीएम ने गांव भेरा में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। इसके साथ ही शहीद भगत सिंह पार्क का उद्घाटन और रक्तदान शिविर का भी किया शुभारंभ। आज यहाँ पर शहीद भगत सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है और शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जितने भी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है वो हमारे लिए आदरणीय है, विस्मरणीय है। देश का शाहबाद में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक रामकरण काला ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ विधायक बोले, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के सच्चे सपूत थे। नारनौंद के बीजेपी कार्यालय में शहीदी दिवस मनाया गया। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शहीदों को नमन किया। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इन महान क्रांतिकारियों से प्रेरणा प्राप्त करके अनेकों क्रांतिकारी, उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए आहूत करने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये देश आजाद। कुरुक्षेत्र में वृद्धों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान गणमान्य जनों ने वृद्धों के साथ शहीद संग्रहालय का भ्रमण भी किया और शहीदों के सम्मान को निहारा और उनके बलिदान के बारे में भी बातचीत की। प्रेरणा वृद्धाश्रम में जो कारगिल शहीद हैं उनका स्मारक बना हुआ है और आज प्रेरणा संस्था के सदस्यों ने और उनमें रह रहे बुजुर्गों ने और जो बाहर से आए हैं लोग, उन्होंने आज श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए शहीदों को और वंदे मातरम और इनकलाब के नारे लगे। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर निकाला गया महारैला। अलग अलग प्रदेश से रैली में पहुंचे समर्थक। सांसद धर्मवीर कोसली, विधायक लक्ष्मण और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के अशोक तंवर मौके पर मौजूद रहे। 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं अहीर समाज।
देखिए, ये तो अंग्रेजों की भूल थी जो जातियों को नाम पे रेजिमेंट बनाई, और हमने अंग्रेजों का लोहा लिया, नहीं तो हमारी पहले ही रेजिमेंट बन जाती। इसलिए हम तो चाहते ही नहीं थे कि जातिवाद का रंग दिया जाए, लेकिन जब जातिगत रेजिमेंट है तो याहीरों की क्यों नहीं, तो इसलिए उनकी बननी चाहिए। और कंधे पे जो सम्मान है, कोई याहीर नौकरी के लिए रेजिमेंट नहीं बनाना चाहता, याहीर तो सम्मान के लिए रेजिमेंट बनवाना। रक्तदान कैंप लगाकर दी शहीदे आजम को श्रद्धांजलि। मोगा की सभी समाज सेवी संस्थाओं की ओर से लगाया गया कैंप। मोगा के सरकारी अस्पताल के कर्मचारी रहे मौजूद। हर साल की तरह इस साल भी शहीदे आजम भगत सिंह का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा वो मनाया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਆਜਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NGO ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ हर साल ये दिहाड़ा बरनाला पहुंचे शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह। जिला प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। गुरमीत सिंह ने लोगों को दिया आश्वासन, कहा हर समस्या का जल्द होगा समाधान। बड़ा प्यार दिता, बड़ा साथ दिता, बड़ा वड्डे मैंडेट नाल जिताया। तो जिथे लोगों को खुशी है उत्थे मेरे तो उम्मीदां भी बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि हर एक नूं यह है भी बड़े लंबे हफ्ते तो जिहड़े बरनाले के मसले पेंडिंग है उन्हां दा जिहड़ा हल होगा। तो मेरे ते प्रैशर भी है, पर मैं ईमानदारी नाल बरनाले के लोगों नाल वादा करदा कि जिन्नियां उम्मीदां ने जिहड़े बरनाले के मसले पेंडिंग है। मानसा पुलिस की अच्छी पहल, शहर में खोला साइबर हेल्प डेस्क। ऑनलाइन ठगी पर लगेगी लगाम, लोगों को मिलेगी सुविधाओं का लाभ। काफ़ी लोग ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾयत दर्ज। कोटकपुरा शहर के जैतो रोड के पास बैंक की खड़ी कैश वैन में अचानक चली गोली। इस घटना में कैशियर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोनी गन हाउस वो गार्ड ने उत्थों आपकी गन जमा करवाई हुई सी, लैनी सी। वो अंदर चला गया, ड्राइवर गड्डी का पिछे सीट से काफ़ी ड्राइवर सीट पर बैठा सी, ये कैशियर एक मंगली सीट पर बैठे सी। उस तो बाद जो गार्ड अंदर गया वो आपकी गन जी 12 बोर सी सीट से गड्डी च छड्ड गया। तो कैशियर ने धर्मजीत मरन वाला जो मिस्ट्रिक आ उन्हें वो गन चुक के ते देखने लगा तो अचानक वो गोली चल के आपदे आप। मोगा जिले के किसान यूनियन उग्रहा के हजारों किसानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। पंजाब के तरनतारण में बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत, एक अन्य का अस्पताल में इलाज जारी। फैक्ट्री सरदार बलदेव सिंह ते दरबाग सिंह ने लाई आ, साल तो 6 महीने पहले लगी आ। हाँ जी, तो ये जो शीरे वाला खूह बनाया ना वो गैस बनी तो कोई कारणा करके वो शीरा बाहर नहीं सिउंदा, वो एक बंदा विच उतरिया वा, उन्होंने गैस चढ़ गई है तो वो बाहर नहीं आया, दूसरा बंदा फिर वो विच उतरिया वा, उन्होंने भी गैस चढ़ गई है। इस तरह करके वारी वारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला इकाई का हुआ चुनाव, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष किशन चंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। देवेंद्र को धर्मशाला का चुना गया अध्यक्ष। कंडक्टर यूनियन धर्मशाला इकाई का चुनाव हुआ है। इस चुनाव में जो कार्यकारिणी बनी, सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए श्री देवेंद्र कुमार जी, उपाध्यक्ष पद के लिए मस्तराम जी,
प्रधान श्री रवि कुमार जी, उप प्रधान श्री अमन शर्मा जी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री। बिलासपुर के लुहणु मैदान में आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का दंगल हुआ खत्म। पहलवान कमलजीत ने जीता नलवाड़ी केसरी का खिताब। नैना देवी के रमेश बने हिमाचल केसरी। महिलाओं में रानी ने मारी बाजी। कुश्ती खेलने के लिए इस राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला जहाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहपुर में शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर फूल अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता पठानिया सहित छात्रों ने भी दी श्रद्धांजलि। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर और आज़ाद हिंद फौज का गठन कर आज़ादी में जो इन तीनों मैं कहता हूँ शख्सियत का रोल रहा है, नौजवानों को देश भर में बड़ा ये प्रेरित करता है। और मैं चाहूँगा कि आज के दिन में हम यही मैं कहता हूँ सीख लें और इनके बताए हुए रास्ते में चलें। और जिस तरीके से जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इनका खासकर मैं कहता हूँ अगर ये लोग नहीं होते तो हिंदुस्तान के नौजवानों में आज़ादी का रक्त। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार ऋषिकेश पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी जाहिर की। पंद्रह सालों में काम विकास के बहुत सारे हुए हैं और विशेषकर इस 5 सालों में जो अभी गए उसका प्रमाण क्या दूं कि जनता ने मुझे पिछली बार से ज़्यादा मतों से जिताया। यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारी सरकार का काम और मेरा जो लगातार संपर्क मेरी जनता से था, आखिर उसी का परिणाम निकला कि चौथी बार प्रचंड बहुमत से जब सामने आप देख रहे थे किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, उसके बाद इतना प्रचंड बहुमत से मुझे यहाँ से जिताया है। मैं यहाँ की जनता का आभारी हूँ और निश्चित रूप से जो काम। उत्तर प्रदेश में आदर्श व्यापार मंडल ने लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को किया गया सम्मानित। संयुक्त आयुक्त नीलाब्जा चौधरी और एडीसीपी उत्तर प्राची सिंह को पुलिस रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित। संगठन से जुड़े सभी प्रमुख बाजारों के पदाधिकारी मौके पर रहे मौजूद। एक व्यापारी के जान में कुछ संकट आया था, कुछ व्यापारी उसके साथ वसूली और दूसरे के कारोबार कर रहे थे। जैसे ही हमने नीलाब्जा जी को बताया, ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने तुरंत उसको गुंडा पर कार्रवाई की और ठीक इसी प्रकार से एडीसीपी काजी जी हम लोगों ने जब भी कोई बात कही उन्होंने व्हाट्सएप भी किया तो व्हाट्सएप पे भी आपका तुरंत रिस्पॉन्स आया और आपने हर घटना को, हर व्यापारी की समस्या को आपने। यूपी में आज से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का हुआ उद्घाटन। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी के द्वारा कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। यूपी सरकार ने कैदियों से मुलाकात को लेकर नए दिशा निर्देश किए जारी। जेलों में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटी। कोरोना काल के चलते कैदियों से मुलाकात पर लगी थी रोक। प्रत्येक कैदी 1 सप्ताह में सिर्फ एक ही व्यक्ति से कर सकेगा मुलाकात। मुलाकात करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की लानी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। कासगंज के विकासखंड सोरो की ग्राम पंचायत कैंटीन में ग्राम प्रधान रामपाल सिंह बघेल ने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। इस दौरान कई खामियां देखने को मिली। साथ ही स्कूल में बच्चों को मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है खाना। ये बच्चे खाने की खुद प्लेट धो रहे हैं, ये धोना बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है कि बच्चे खाने की प्लेट तो धोए। ये बच्चे खाने की खुद प्लेट धो रहे हैं, ये धोना बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है कि बच्चे खाने की प्लेट तो धोए। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा,
हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। डाइजीन टैबलेट्स एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट। स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। No Wi-Fi, no padhai. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। सहारनपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, जिससे बच्चों के विकास और पोषण की सरकारी मंशा पूरी नहीं हो रही है। 1 साल बाद भी यहां पर हालात नहीं सुधरे हैं। ऐसे ही 193 भवन हमारे जनपद में हैं जो कि जर्जर अवस्था में है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किसी भी दशा में किया नहीं जा सकता है। ये सारी सूची हमने पंचायती राज विभाग को दे दिया है और बजट आने जिला पंचायती राज कल्याण अधिकारी ने ये बताया है कि जैसे ही धनराशि प्राप्त होती है तो हमारी प्राथमिकता रहेगी। ग्रेटर नोएडा बिजली स्टेशन में लगी भीषण आग लगने के दौरान बिजली स्टेशन में तैनात कर्मचारियों में मची भगदड़। बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से 42 गांव में बिजली आपूर्ति हुई ठप। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का मुख्य कारण। विश्व भर में विश्व क्षय रोग दिवस की धूम। विश्व क्षय रोग दिवस पर चिकित्सकों की संगोष्ठी का हुआ आयोजन। नर्सिंग विद्यार्थियों के द्वारा निकाली जाएगी जन जागरूकता रैली। विश्व टीबी दिवस मनाएंगे, साथ में एक शपथ समारोह भी रखेंगे कि 24 मार्च के और 13 अप्रैल के बीच में 21 दिवस की एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे टीबी मुक्त भारत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। जैसे सरकार ने कहा है कि 2025 तक हम टीबी को यहाँ से बिल्कुल हटा के फेंक देंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे की डीआरएम एक दिवसीय दौरे पर पाली रेलवे स्टेशन पहुंची। डीआरएम ने रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। रेलवे की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। और मारवाड़ से हम लोग पाली तक इसमें अभी 2.2 kV से इसको एनर्जाइज भी करते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग का काम चल रहा है, पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कि देखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से काम हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हमारे स्टेशन मास्टर्स है, गैंग है, एलसी पे गेटमैन है, उन लोगों को पता है कि क्या काम हो रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से उनको क्या क्या देखना है, नहीं देखना, वो सब। जिला मुख्यालय पर शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी की अध्यक्षता में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में जल संरक्षण करने की लोगों से भी अपील की गई।
चाकसू में रिश्वतखोर सरपंच को एसीबी ने किया ट्रैप। आपको बता दें कि 15,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। 1 लाख की मांगी थी रिश्वत। आरोपी के खिलाफ जांच जारी। मुकेश बलाई के विरुद्ध शिकायत दी थी। उसने अपनी मां के नाम से बीपीएल के पट्टे हेतु आवेदन किया था, जिस पर आरोपी मुकेश बलाई द्वारा 1 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, जिसमें से 70,000 रुपये पूर्व में ले लिए थे। मांग सत्यापन के दौरान 15,000 रुपये में और सौदा तय हुआ। तो आज दिनांक 24 मार्च 2022 को 15,000 रुपये मुकेश बलाई को पट्टा देने की एवज में प्राप्त करते हुए उसके निवास से हमने पकड़ा है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान सरकार पर लगाया आरोप। राज्य में पिछले 3 सालों में दलितों पर हो रहा अत्याचार, बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर के आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन जरिए जिला कलेक्टर पाली के हमने सौंपा है, और जिसमें पूरे प्रदेश में ही लगातार जो 3 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की जघन्य घटनाएं हुई हैं और हाल ही में पाली में जितेंद्र पाल की जो हत्या हुई है, इन तमाम मामलों को लेकर के हमने राष्ट्रपति महोदय के रेनवाल में 8वीं पौध व्याधि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया शुभारंभ। राज्यपाल ने प्याज की खेती का किया अवलोकन। ज्वाला सागर का भी कलराज मिश्र ने किया भ्रमण। डूंगरपुर में अवैध क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। मौके से मिला अवैध दवाइयों का जखीरा। क्लिनिक संचालक मौके से फरार। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी। कुआं गांव में आया हूँ। यहाँ पे एक क्लिनिक मिला जिसमें कि डॉक्टर को कि यहाँ पे कथित रूप से जो डॉक्टर है वो तो चला गया यहाँ से, और बाकी जो पेशेंट है, पेशेंट को ड्रिप लग रही थी, और यहाँ पे भारी मात्रा के अंदर जो है जखीरा दवाइयों का मिला है। सामने ही आपको दिख रहा है, और कम से कम यूँ है कि 12 कैरेट के आसपास IV सेट मिले हैं अपन को, IV ड्रिप मिली हुई है, और दुनिया भर की जो है दवाइयाँ जो है इसको अभी कार्रवाई चल रही है, जिसको भी सीज किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में मृत घोषित युवक मिला जिंदा। मृत घोषित किए युवक के जिंदा पकड़े जाने पर सनसनी। 19 मार्च को सड़क हादसे में हुई थी मौत की पुष्टि। भारत पाक सरहद पर पहुंचा हिमालय का पानी। जवानों को पीने के लिए मिलेगा मीठा पानी। 29 सीमा चौकियों पर खत्म हुआ जल संकट। राजस्थान के चाकसू में शीतला माता मंदिर में आज से 2 दिवसीय शीतलाष्टमी का लक्खी मेले की शुरुआत की गई। 25 मार्च तक मेले का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। इसमें किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हो, स्टम्पीड नहीं हो, क्योंकि भीड़ रहेगी। तो कोशिश की है कि बहुत स्मूथली लोगों को आराम से दर्शन हो, और किसी तरह की लोगों को असुविधा नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। सवाई माधोपुर में बसपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। गहलोत सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान प्रदेश में दलित समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं। गहलोत की सरकार पूरी तरीका से विफल हो चुकी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित करके मांग करती है कि राजस्थान प्रदेश की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।